नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ आशा राउत। और जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारा अपना परिवार सामाजिक संगठन है, जो विगत कई सालों से सामाजिक कार्य करता आ रहा है। इसी को लेकर हम एक अपना परिवार समाचार चलाते हैं, जो कि समाज में लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। लेकिन हम अपना परिवार पॉडकास्ट की ओर बढ़ रहे हैं, क्योंकि समाज में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने संघर्ष करते हुए समाज में नई पहचान बनाई है। ऐसे ही सक्सेस हमारे साथ हैं डॉक्टर तुलसी सर, जो कि सुभारती ग्रुप के संस्थापक हैं। आइए बात करते हैं सर से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार, जय हिंद सर। नमस्कार आशा जी, जय हिंद। सर, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि उत्तराखंड में सुभारती आपने शुरू किया है, लेकिन ज्यादातर सुभारती जो है आपने उत्तराखंड में शुरू किया है, उसका मुख्य रीजन क्या है? मतलब उत्तराखंड की और आपका झुकाव कब और कैसे हुआ? आपकी शिक्षा यहाँ पे हुई है, ऐसा कुछ हमें पता चला है, तो आप बताइए। आशा जी, ये बात आपकी सही है कि जो सबसे पहले सुभारती की स्थापना हुई वो मेरठ में हुई, और मेरठ में स्थापना के बाद उसको वहां पर हम लोगों ने खूब उसका परवरिश की और वो बढ़ी आगे और एक बहुत बड़ी संस्था के रूप में वहां पर स्थापित है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जैसे आपने कहा वो सही आपने सुना है कि मेरी शिक्षा का कुछ भाग मसूरी में हुआ। वास्तव में मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और 1970 में वो यहाँ पर मसूरी में जो म्यूनिसिपल पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज है वहाँ पर उनका नियुक्ति हुई, और वहाँ पर पहले वो हेड ऑफ द डिपार्टमेंट थे इकोनॉमिक्स के, और उसके बाद वो वहाँ के प्रिंसिपल बने। मेरे पिताजी का नाम था डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर, और उस समय मैं इंटरमीडिएट में पढ़ता था। तो इन पिताजी मेरे 1970 में यहाँ आ गए, तो मैं भी 1970 में यहाँ आ गया, और यहाँ पर मैंने पिताजी के साथ रहकर 1 साल मैंने यहीं पर पढ़ाई की, और 1971 में मेरा सीपीएमटी में सिलेक्शन हुआ। मेरे पिताजी यहाँ पर 1990 तक रहे। इस दौरान मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज से मैंने एमबीबीएस की परीक्षा उत्तीर्ण की, और उसके बाद एमएस मैंने किया। और मेरे पिताजी की इच्छा थी कि मैं उत्तराखंड में और मसूरी में या देहरादून में आके स्थापित हूँ। तो सबसे पहले 1980 में जब मैं एमएस डिग्री करके बाहर आया, तो सबसे पहले मैंने मसूरी में एक सेंट मेरीज हॉस्पिटल है, उसकी एक ब्रांच थी कुलरी में, वहाँ पर मैंने लगभग 6-7 महीने मैंने वहाँ पर काम किया। तो मेरी शिक्षा, जब मैंने सीपीएमटी की परीक्षा दी तो मैंने यहाँ पर मसूरी में रह के पढ़ा, और उसके बाद जब मैंने अपना कैरियर का सबसे पहले शुरुआत की तो वो मैंने मसूरी से की। तो इस प्रकार मेरा एक आत्मिक संबंध बन गया यहाँ पर। और जब मेरे पिताजी यहाँ पर थे तो मेरे पिताजी बहुत सेवा के कार्यों में आगे बढ़ चढ़कर भाग लेते थे। तो वो हम लोगों को, जब जिन दिनों मैं पढ़ भी रहा था तो उन दिनों वो मेरे को कहते थे, तो मैं वहां से अपने डॉक्टरों की टीम लेकर यहाँ पर आता था, और हम लोग पिट्ठू जो कमर पे बांधते हैं उसमें हम लोग दवाएं और बीपी इंस्ट्रूमेंट आला और सारे उपकरण लेकर, और पगडंडी होते पहाड़ी पगडंडियों में होके विभिन्न गांवों में जाते थे, और मेरे पिताजी मुझे लीड करते थे। तो वहां पर वो दिखाते थे कि देखो पहाड़ के क्षेत्र में कितनी बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, कैसे लोग यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन यापन कर रहे हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं यहाँ पर आकर लोगों की सेवा करूं। लेकिन मैंने जो स्पेशलिटी थी मेरी वो थी सर्जरी की। मैं जब 6-7 महीने मसूरी में सेंट मेरीज हॉस्पिटल में मैं रहा, तो यहाँ पर कोई बेहोशी के डॉक्टर नहीं थे, कोई यहाँ पर सुविधा ऑपरेशन की नहीं थी, सब लोगों को देहरादून जाना होता था। तो मैंने पिताजी से फिर निवेदन किया कि पापा, मैं यहाँ पर रह के तो खाली दवाएं देता रहूंगा, मेरे तो विधा जो है वो ऑपरेशन करने की है, तो इसलिए आप मुझे अनुमति दें। क्योंकि मैंने मेरठ मेडिकल कॉलेज में पढ़ा था, वहाँ मेरे संपर्क भी थे, तो मैंने उनसे अनुमति लेकर मेरठ से अपना कैरियर शुरू किया। पिताजी की मेरी हमेशा इच्छा थी कि मैं कभी ना कभी उत्तराखंड में आऊं। वो हमारा साथ छोड़ गए 1991 में, लेकिन मुझे ये बात उनकी याद रही कि हमने उत्तराखंड को, वहाँ के लोगों को कुछ देना है, और देने का मतलब ये कि उनको सेवा देनी है। तो एक ऐसा मौका आया वर्ष 2011 में कि जहाँ पर मुझे कुछ एक इंस्टीट्यूशन था जो यहाँ पर चल नहीं रहा था, और मेरे पास ये प्रस्ताव आया कि मैं उस इंस्टीट्यूशन को ले लूँ। तो मुझे फिर पिताजी की याद आई, और मैंने ये सोचा कि पिताजी से मैंने कमिटमेंट भी किया था कि पापा जब भी मौका होगा तो मैं उत्तराखंड में अवश्य आऊँगा। तो मेरा उद्देश्य देहरादून मानने का कोई किसी भी तरह का और कोई व्यापारिक दृष्टिकोण नहीं था। मेरा मात्र ये था कि मुझे एक अवसर मिला है, और मुझे पिताजी से मेरा कमिटमेंट था कि मुझे उत्तराखंड के लोगों की सेवा करनी है, तो मैं यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर
सुभारती की ही गई एक स्थापित की। सर जैसे कि एक बात मैं आपसे और जानना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी जानना चाहते हैं, क्योंकि हम कहीं भी जाते हैं गुड मॉर्निंग नमस्ते जैसे इस्तेमाल करते हैं कि किसी से मिलते हैं तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं, लेकिन सुभारती के संस्थान में या कहीं भी हम किसी भी स्टाफ से मिलते हैं तो जय हिंद बोलते हैं, इसके पीछे का क्या कारण है? देखिए, इसके पीछे का कारण बड़ा महत्वपूर्ण है कि आज आप देखिए पूरे हमारे देश में, चाहे आप किसी भी वर्ग को देख लीजिए, सब जगह जो व्यक्ति का चरित्र होना चाहिए वो व्यक्ति का चरित्र नहीं है। चाहे हम नेता की बात करें, चाहे अधिकारी की बात करें, चाहे किसी डॉक्टर की बात करें, चाहे इंजीनियर की बात करें, शिक्षक की बात करें, व्यापारी की बात करें, आप किसी की भी बात कर लीजिए, वो अपना जो उसका दायित्व है देश के प्रति वो पूरा नहीं कर रहा। और उसका जो सबसे महत्वपूर्ण कारण है वो हम अपने उन वीरों को भूल गए जिनकी कुर्बानियों से हम आज आजाद होकर बैठे यहाँ पर। तो उनको याद कैसे किया जाए। तो इसलिए सुभारती में ये हमने शुरू से ये परंपरा डाली कि हम उन लोगों को याद रखने के लिए जिन्होंने हमें आज़ाद कराया, अपने जान कुर्बान कर दी, अपने परिवार कुर्बान कर दिए, और न केवल हमें आज़ाद कराया बल्कि आज हमारी आज़ादी को बरकरार रखने के लिए जो सीमा पर हमारे लिए हमारी रक्षा के लिए अपने जान दे रहे हैं, तो उनको नमन हम कैसे करें, उनको याद कैसे करें। तो उनको नमन करने का, उनको याद रखने का जो सबसे महत्वपूर्ण तरीका है वो ये है कि हम प्रतिदिन प्रति समय हम जय हिंद का नारा याद रखें, क्योंकि ये जय हिंद का नारा उनको समर्पित है, उनका नारा है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने ये नारा दिया था हम लोगों को, और इस नारे से हम कम से कम ये याद करेंगे कि हमारा देश के प्रति कुछ कर्तव्य है। तो इसलिए हम किसी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते, सत श्री अकाल इनके विरोध में नहीं है, लेकिन हमारा कहना है कि इनको आप अपनी जगह रखे हैं, लेकिन आप हर समय जय हिंद को अवश्य अपना संबोधन बनाएं। इसलिए आप देखेंगे कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं उनके बच्चे सब जय हिंद बोलते हैं, यानी कि जब उनकी क्लास में हाजिरी होती है तो भी वो जय हिंद सर और जय हिंद मैम करके जवाब हम देते जब हैं। भी सुभारती में आते हैं या कहीं यूनिवर्सिटी में भी जाते हैं, यदि वो हमें जानते हैं तो वो हमें जय हिंद ही बोलते हैं, ना कि नमस्ते बोलते हाँ, हैं। वो हमेशा आपको जय हिंद बोलेंगे, क्योंकि ये हमने उनको सिखाया है और इसके माध्यम से हम लोगों में राजभक्ति की भावना पैदा करना चाहते हैं। सर सुभारती जो विश्वविद्यालय नंदा की जो कि प्रेमनगर में है, वहाँ पर जितने भी छोटे जैसे संस्थान है, होटल मैनेजमेंट है, बीएड का है या फिर आवास है, ये किसी न किसी महापुरुषों के नाम पे है नाम, इसका क्या कारण है? मैंने अभी आपको बताया जैसे कि हम लोग जय हिंद के नारे से अपने देश के वीरों को नमन करते हैं, याद करते हैं जिन्होंने अपनी कुर्बानियां दी। इसी तरह से हमारे जितने भी प्रतिष्ठान हैं, जितने भवन हैं, वो सब किसी न किसी महापुरुष के नाम पर है। आप देखिए, आप जसवंत सिंह रावत जी को ले लीजिए, मेजर दुर्गामल जी को ले लीजिए, आप चंद्र सिंह गढ़वाली जी को ले लीजिए, आप श्रीदेव सुमन जी को ले लीजिए, तीलू रौतेली को ले लीजिए, रानी कर्णवती को ले लीजिए, ये सब लोग भूल गए हैं। हमारे उत्तराखंड के लोग भी भूल गए हैं, बाहर के लोगों की तो मैं बात ही क्या करूं। ज्यादातर लोग जानते नहीं, तीलू रतौरी जो है उनका क्या योगदान है उत्तराखंड में, नहीं जानते। हमारी हमारी जो लड़कियों का जो हॉस्टल है उसका नाम तीलू रौतेली जी पर है। अब तीलू रौतेली, हम महिला को कमजोर समझते हैं। जो लड़की, जो हमारी बच्ची तीलू रौतेली का चरित्र पढ़ लेगी, उसका कृतित्व पढ़ लेगी, वो कहाँ से कमजोर रह जाएगी। तो हमको इन लोगों को नमन करना चाहिए कि जिन्होंने हमारे देश को आजाद कराया, हमारे समाज को एक दिशा दी। तो उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि हमारे जो विभिन्न संस्थान है वो किसी न किसी महापुरुष के नाम पर हो। और आप ये भी देखेंगे, जब आप हमारे विश्वविद्यालय का भ्रमण करेंगे तो आप देखेंगे जहां पर भी, अब जैसे मेजर दुर्गामल है, मेजर दुर्गामल के नाम से हमारा होटल मैनेजमेंट कॉलेज है, तो जब आप उसमें प्रवेश करेंगे तो मेजर दुर्गामल कौन थे। इसी प्रकार हर संस्थान में जो नाम है, उन्होंने क्या किया, हम उनको याद क्यों कर रहे हैं, उसका आपको एक छोटा सा ब्रीफ पढ़ने को मिलेगा। और जो लोग उस ब्रीफ को पढ़ने के बाद और इच्छुक हों तो लाइब्रेरी के अंदर पूरा उनका आपको किताब आपको मिलेगी उनके बारे में पढ़ने की। तो मैं ये चाहता हूँ कि हमारे देश के इन लोगों को, अब क्या है कि कुछ लोगों के नाम रह गए जिन लोगों ने देश के लिए कुछ किया हो या ना किया हो, लेकिन राजनीति में जो ऊपर शीर्ष पर आ गए उनके नाम तो लोगों को पता है, या आप अभिनेताओं के नाम उनको पता है, लेकिन उन लोगों के नाम नहीं पता जिन्होंने इस देश को आजाद कराने के लिए और आजाद बनाए रखने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो ये हमारी मुहिम है जिससे हम बच्चों में राष्ट्रभक्ति की भावना पैदा कर रहे हैं। सर जैसे कि हम सभी जानते हैं, आपका पहले जो नाम था डॉक्टर अतुल भटनागर जी था, लेकिन अभी जो है अतुल कृष्ण है, उसके पीछे का क्या कारण है?
आपने सही कहा कि मेरे जितने भी मेरे सर्टिफिकेट्स हैं उन सब में आपको अतुल भटनागर ही मिलेगा। मेरे पिताजी का नाम जैसे मैंने बताया डॉक्टर कृष्ण कुमार भटनागर था और वो मसूरी में एमपीजी कॉलेज में पढ़ाते थे। तो मैं उनका बेटा था तो मेरा नाम अतुल भटनागर था। लेकिन जब मैं बड़ा हुआ तो मैंने समाज के अंदर ही देखा कि हम जाति के आधार पर बटे हुए हैं। मैंने बहुत महापुरुषों की किताबों को पढ़ा और ख़ास तौर से जब मैंने देखा डॉक्टर अम्बेडकर साहब को पढ़ा मैंने, तो उन्होंने नारा दिया था कि भाई हम अंग्रेज़ों से तो आज़ादी ले लेंगे, राजनीतिक स्वतंत्रता हमको मिल जाएगी, लेकिन उसके बाद सामाजिक स्वतंत्रता का क्या होगा? तो हम जो जाति के बंधनों में बंधे हुए हैं और समाज एकजुट नहीं हो पा रहा है, समाज टुकड़ों में बटा हुआ है, तो उसको जोड़ना पड़ेगा। तो कैसे जोड़ा जाए? तो सबसे पहले तो हमें स्वयं अपने से शुरू करना है। तो मेरी भटनागर जाति थी, तो सबसे पहले तो मैंने अपनी जाति छोड़ी। तो भटनागर हटाकर मैंने, मेरे पिताजी का नाम कृष्ण कुमार था, तो मैंने अपने पिताजी का नाम लगाया, क्योंकि हम अपने पिता को क्या दे सकते हैं? उन्होंने सब कुछ हमारे लिए किया, पढ़ाया लिखाया, पाला पोसा, न जाने कितने कष्ट सहे, हम उनको क्या दे सकते हैं? तो हमने सोचा कि हम अपने नाम के साथ उनका नाम रखेंगे, तो जब तक हमारा नाम रहेगा तो हमारे पिताजी का नाम रहेगा और उनको लोग याद रखेंगे। तो मैंने वो कृष्ण अपने पिताजी के नाम लगाया और मैं अपने बच्चों को भी ये प्रेरणा देता हूँ। मेरे बच्चों के भी नहीं, जो मेरे अपने बच्चे हैं उनमें मेरे किसी का नाम के आगे जाति नहीं मिलेगी आपको। मेरी सबसे बड़ी बेटी है, उसका नाम है शल्या, तो उसका नाम है शल्या राज। राजवती मेरी माताजी का नाम था, तो उससे राज हमने लिया है। मेरे बेटे का नाम है कृष्ण मूर्ति, तो वो मेरे से कृष्ण उसने लिया है। और मेरी तीसरी बेटी का नाम जो है वो है अवनी कमल। कमल मेरी सास का नाम था, तो उनसे लिया है। तो हम अपने माता पिताओं को सम्मान देने के लिए, धन्यवाद देने के लिए उनके नाम का प्रयोग करें, अपने नाम के साथ जोड़कर अपनी जाति छोड़ दें। ये मेरा संदेश अपने लोगों के लिए तो है ही, लेकिन जो मैं कहता हूँ जो अपना परिवार समाचार आपका है और जो आपके जो दर्शक हैं, जो श्रोता हैं, वो सब इस चीज को सोचें और समझें कि हमें देश को एक करना है, तो हमें जाति बंधन को तोड़ना होगा। और जाति बंधन को तोड़ने के लिए सबसे पहला कदम और सबसे आसान कदम कि अपने नाम से जाति सूचक शब्द हटाइए और उसमें अपने माता पिता का नाम जोड़िए। सर जैसे हमें पता है कि गौतम बुद्ध चिकित्सा महाविद्यालय के नाम से है, तो आप गौतम बुद्ध, भगवान गौतम बुद्ध हैं, उनका आपके जीवन में किस तरह का मतलब आप किस तरह से उनको मानते हैं? गौतम बुद्ध मेरे जीवन के आदर्श हैं। जैसे मैंने आपको ये चर्चा की थी कि मैंने देखा था कि ये हमारे देश के अंदर एक जाति के बंधन से सब पूरा हमारा समाज बंधा हुआ है, तो मैंने प्रयास किया कि हम इस जाति बंधन को तोड़ें। मैंने जातिहीन समाज की स्थापना की और उसमें मैंने बहुत अपने समझ से जितना भी मैं प्रयास कर सकता था, मैं प्रयास मैंने किया कि हमारे समाज में ये जो समस्या है इसका कुछ समाधान हो। पर मैंने देखा कि हमारा समाज अभी सुधरने के लिए तैयार नहीं था। तो फिर जब मैंने अध्ययन किया, मैंने भगवान बुद्ध को पढ़ा और मैंने देखा कि ये एक ऐसा मत है, मैं कहता हूँ धर्म तो सनातनी है। सनातन धर्म के अंतर्गत बौद्ध मत एक ऐसा मत है कि जहाँ पर तथागत बुद्ध ने दो चीजों का पूरा विरोध किया, एक तो आडंबरवाद और एक वर्ण और जातिवाद। तो मुझे ये बहुत अच्छा लगा, मैंने और अधिक अध्ययन किया और फिर मैंने वर्ष 1993 में मैंने बौद्ध मत अंगीकार कर लिया और मैं पूरी तरीके से भगवान बुद्ध के सिद्धांतों से सहमत हूँ और उनको अपने जीवन में उतारने का पूरा प्रयास करता हूँ। सर हम भी आपको फेसबुक में, इंस्टाग्राम में जैसे फॉलो करते हैं और आपकी जगह जगह हम बातें भी सुनते हैं। कहीं कि भाजपा ने एक नारा दिया है, बटोगे तो कटोगे, और हमने कहीं ना कहीं आपके संबोधन में भी सुना है, आपकी बातों में भी सुना है, तो उसको उसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, मैं किसी राजनीतिक पार्टी की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन मैं हाँ इस नारे की बात भी करूंगा। जिसने भी ये नारा दिया है वो बहुत ही अच्छा नारा है ये और ऐतिहासिक नारा है। उनका हो सकता है जिसने ये नारा दिया उनका कुछ इसका एक्सप्लेनेशन कुछ और हो, लेकिन जो मैं समझ पाया हूँ, मैं इस बात को प्रमाणित करता हूँ कि ये इतिहास गवाह है कि हम जब भी बटे हैं तो हमारा साम्राज्य, हमारा देश कटा है। और वो मैं उदाहरण के तौर पे आपको बताता हूँ। मैं आपको सम्राट अशोक के काल में ले चलता हूँ। सम्राट अशोक के बाद देखिए, सम्राट अशोक बौद्ध धर्म को मानने वाले थे और सम्राट अशोक के एक बेटा था जिसका नाम था जलौक, और जलौक जो था उसको उन्होंने अपना कश्मीर वाला भाग दिया। उनका एक और बेटा था कुणाल, लेकिन कुणाल की आंखें नहीं थी, तो उसके बाद उनका जो कुणाल का बेटा था संप्रति, तो उसने पूरब के भाग को संभाला।
लेकिन पूरा साम्राज्य एक था। लेकिन हुआ क्या, बौद्ध अशोक के जो दो जने ही थे उत्तराधिकारी बने, इसमें जो जालौक था वो शैव मत का उसने अपना लिया, यानी कि वो हिंदू हो गया, और जो संप्रति था उस वो जैन हो गया। तो जब देखिए आप हमारा सनातन बटा और एक जैन में और बौद्ध में बट गया, तो नतीजा, और हिंदू में बट गया, तो क्या हुआ नतीजा कि हमारे साम्राज्य का जो अशोक का बृहद साम्राज्य था वो दो भागों में बट गया। पूरब का भाग अलग हो गया और पश्चिम का भाग अलग हो गया। अब आप इतिहास को ही मैं आपको उदाहरण देता हूं कि अब आप चलिए 712 ईस्वी में, 712 ईस्वी में मोहम्मद कासिम ने सिंध के ऊपर अटैक किया। तो अगर आप सिंध की परिस्थिति को देखेंगे तो सिंध की परिस्थिति में महाराजा दाहिर का राज्य था, जो कि एक हिंदू थे, और वहां पर बहुत संख्या में, काफी संख्या में वहां पर बौद्ध लोग भी होते थे। तो वहां पर जो बौद्ध संप्रदाय के लोग थे उनने राजा दाहिर का साथ नहीं दिया, यानी कि उस समय बौद्ध मत के लोगों में और हिंदू मत के लोगों में अलगाव था, यानी कि वो बटे हुए थे। तो बटे हुए थे तो क्या हुआ कि सिंध हमारा कट गया, तो हमारे देश से सिंध का भाग कट गया। तो ये नारा के बटोगे तो कटोगे सिद्ध होता है कि हम जब हिंदू और जैन में बटे तो अशोक का साम्राज्य कटा, जब हम बौद्ध और हिंदू में बटे तो सिंध कटा। अब आप उसके आगे चलिए, अब आप 1947 में आ जाइए। 1947 से पहले पूरे देश में हिंदू और मुसलमान एकजुट होकर आजादी की लड़ाई लड़ रहा था। लेकिन क्या हुआ कि जो भी परिस्थिति रही, मैं उसका इस वर्तमान में विश्लेषण नहीं करूंगा, लेकिन इतना जरूर कहूंगा, ऐतिहासिक सत्य है कि हिंदू और मुसलमान जो थे वो बट गए। जब वो बट गए तो देश का क्या हुआ, देश कट गया। तो हमने देखा कि हम आप शुरू से उठाकर अब तक देख लीजिए, जब भी हमारे देश के अंदर विद्यमान विभिन्न मतों में आपस में एक दूसरे से अलगाव हुआ है और एक दूसरे से विरोधाभास हुआ है, तो हमारा साम्राज्य हो या हमारा देश हो वो कटा है। इसलिए आज आवश्यकता है कि हमारे जितने भी भारत के अंदर मत हैं, सारे मतावलंबी एक हों और सब सनातन के नीचे एकत्र हों। और सनातन में मैं स्पष्ट कर दूं, सनातन कोई पारलौकिक मान्यता नहीं है। सनातन केवल यह जहां प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय का भाव हो, वो सनातन है। और इसमें केवल भारतीय मत ही सनातन नहीं है, इसके अंदर यहाँ तक कि मुस्लिम, ईसाई, यहूदी, पारसी, अगर उनमें समन्वय का भाव है तो वो भी सनातनी है। तो हम सब लोगों को मिलकर इस देश को मजबूत करना है और इसको मतों के अंदर बंटने नहीं देना है। सर, जिस एज में आके लोग रिटायरमेंट की ओर जाते हैं, आराम करने की सोचते हैं, आपने उस एज में आके बढ़ चढ़ के आप समाज सेवा में भी, इधर हम देखते हैं आपके सनातनियों को आप एकत्रित करके कई तरह के आपके चल रहे हैं, लोगों को जागरूक कर रहे हैं, कहीं आप विद्यालयों में जाके राष्ट्रीय चरित्र निर्माण पे कार्यशाला का आयोजन कर रहे हैं। तो इस विषय में बताएं आप, अभी आपको क्या लगा कि मुझे ये करना चाहिए? देखिए आशा जी, कोई एज व्यक्ति के लिए काम करने का जहां तक दृष्टिकोण है तो रिटायरमेंट नहीं होता। आप रिटायरमेंट जो होता है वो सरकारी नौकरी से होता है या किसी विद्यालय में नौकरी से होता है। तो मेरा रिटायरमेंट भी हुआ है और 70 साल हमारे जो भारतीय आयुर्विज्ञान परिषद थी और आजकल हम नेशनल मेडिकल कमीशन बोलते हैं, तो इसमें 70 वर्ष की आयु है रिटायरमेंट की। तो उसके हिसाब से मैं रिटायर हुआ हूँ निश्चित रूप से, लेकिन मेरे में अभी ऊर्जा है, मैं काम कर सकता हूँ, तो मुझे काम करना चाहिए। तो मैंने क्या किया है कि मेरे बच्चे बड़े हो गए और हमारे शास्त्रों में भी तो लिखा है ना, देखिए हमारे यहाँ 4 आश्रम की व्यवस्था है, तो ब्रह्मचर्य, उसके बाद गृहस्थ, उसके बाद हमारा संन्यास और फिर वानप्रस्थ। तो अगर आप देखा जाए तो मैं 70 वर्ष अभी क्रॉस कर चुका हूँ, तो मैं संन्यास आश्रम के अंदर हूँ। तो संन्यास का अर्थ क्या होता है? संन्यास का अर्थ होता है कि आप अपने लिए कुछ ना करें और जो आपको समाज ने दिया है उसको आप समाज को लौटाएं। तो इस देश ने मुझे सब कुछ दिया है, मैंने व्यावसायिक दृष्टिकोण से वो ऊंचाइयां हासिल करनी जो मैंने कभी कल्पना नहीं की थी। मैं एक बहुत ही सामान्य परिवार से था, जैसे मैंने बताया पहले भी आपको कि मेरे पिताजी एक शिक्षक थे और उन्होंने मुझे पढ़ा लिखा के बड़ी कठिनाइयों के साथ मुझे उन्होंने आगे बढ़ाया। तो मैंने कभी कल्पना नहीं करी थी कि मैं यहाँ पर पहुंच सकता हूँ। आज मेरे 2 विश्वविद्यालय हैं और लगभग 36 महाविद्यालय हैं, 4 मेरे इंटरमीडिएट के स्कूल हैं, मेरे एक कॉरपोरेट हॉस्पिटल है, एक गौशाला, बड़ी गौशाला है, एक और हॉस्पिटल है, तो बहुत कुछ है।
तो अब मेरा दायित्व क्या है? अब मेरे को दायित्व ये है कि जो समाज ने मुझे और देश ने मुझे दिया है, तो मैं उसको अब वापस करूं, लुटाऊं उसको, जो भी दे सकता हूं, जब तक भी मेरी सामर्थ्य है। ये प्रभु की कृपा है कि अभी मेरे में ऊर्जा है, मेरे में सोच है, मैं कर सकता हूं। तो मैं, अब प्रश्न ये होता है कि मैं अगर समाज को कुछ लौटाना चाहता हूं तो क्या लौटा सकता हूं? तो मैंने सोचा, इस पे मैंने विचार किया, मैं समझा समाज की, समय और देश की सबसे बड़ी नीड जो है वो एकता की है और राष्ट्रीय चरित्र की है। तो मैंने दो योजनाएं आरंभ करी। एक तो मैंने सनातन संगम न्यास की स्थापना करी, वो मैंने एकता के दृष्टिकोण से की। सर, जैसे कि आपने बताया सनातन संगम यार, इसका उद्देश्य क्या है बनाने का, आपने जो शुरू किया है? हाँ, वो देखिए, सनातन संगम न्यास, सनातन की जैसे मैं परिभाषित करता हूँ कि सनातन किसी पूजा पद्धति से संबंध नहीं रखता। बहुत सारे लोग कहते हैं, कहेंगे आपको कि साहब हिंदू जो होता है वो सनातन होता है। मैं कहता हूँ हिंदू भी सनातन होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल हिंदू ही सनातन होता है। क्योंकि जो सनातन को मैं परिभाषित करता हूँ वैज्ञानिक रूप से, वो ये है कि इसकी कोई भी पारलौकिक मान्यताओं से संबंध नहीं है। ये केवल लौकिक मान्यताओं से संबंध रखता है कि लौकिक व्यवहार आपका क्या है, और इस लौकिक व्यवहार में जहां पर प्रेम, करुणा, मैत्री का व्यवहार आपका होना चाहिए, सबसे बड़ा समन्वय का। और समन्वय क्या है कि आप अपनी धारणाओं को माने, उनका पालन करें, अपनी मान्यताओं का पालन करें, लेकिन दूसरे की मान्यताओं को भी आप पूरा सम्मान दें। ये समन्वय है। तो जिस मत में भी ये समन्वय है वो सनातन है। और आज हमें जिन मतों में समन्वय का भाव नहीं है, उनमें समन्वय का भाव उत्पन्न करना है। हमें उनको अलग नहीं करना है, हम उनको अलग नहीं कर सकते, हमें उनको साथ लेकर चलना है और उनमें समन्वय के भाव को उत्पन्न करना है। तो मेरा जो सनातन संगम न्यास से मेरा प्रयास चल रहा है कि मैं सारे मतों को, जितने भी मत हैं, उन लोगों को एक छत्र के नीचे लाऊं। सर, सनातन में आपके सिर्फ सनातनी, जैसे कि हम सभी जानते हैं सनातन का मतलब लोग हिंदू से जोड़ते हैं, तो सनातन में कौन कौन से मतलब सब धर्म के लोग हैं? देखिए, सनातन में जितने भारतीय मत हैं वो तो है ही, हिंदू, जैन, सिख, बौद्ध, लिंगायती, शैवाइट्स, वैष्णवाइट्स, रामदासी, रविदासी, कबीरपंथी, ये जितने भी मत हैं ये सारे सनातनी हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा कि सनातन में जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, अपनी मान्यताओं को मानते हुए भी दूसरे की मान्यताओं का सम्मान करना। तो अगर ये भाव मुस्लिम समाज में, ईसाई समाज में या और जो विदेशी मत है उनमें भी है, तो वो भी सनातन के अंतर्गत आएंगे। तो इस तरह से सनातन एक ऐसा शब्द है। देखिए, सनातन का अभी आप वैज्ञानिक, मैंने कहा कि एक वैज्ञानिक इसकी परिभाषा है। जैसे अग्नि का सनातन धर्म होता है, और अग्नि का सनातन धर्म क्या है कि ज्वलनशीलता है। पानी का सनातन धर्म है, और पानी का सनातन धर्म क्या है? शीतलता है। तो अगर शीतलता हटा देंगे तो पानी नहीं रहेगा, आप ज्वलनशीलता डालेंगे तो वो अग्नि नहीं रहेगी। ऐसे इंसान का सनातन धर्म क्या है? इंसान का सनातन धर्म है प्रेम, करुणा, मैत्री, समानता, सद्भावना और समन्वय। जिस दिन आप इंसान में से ये गुण हटा लेंगे, ये अवयव हटा लेंगे, वो इंसान नहीं रहेगा। तो इसलिए मैं कहता हूं कि सनातन धर्म किसी पूजा पद्धति से संबंध नहीं रखता, यह केवल लौकिक व्यवहार का है। और इस लौकिक व्यवहार में हमारे चाहे अपने मतों, इस देश के अंदर जो उत्पन्न हुए या जो विदेश के मत, सभी आ सकते हैं और आना चाहिए। हम मुस्लिम को भी आप ले लीजिए, मुस्लिम में दोनों तरह के लोग हैं, अच्छे भी लोग हैं और ऐसे भी लोग हैं कि जो अपनी बात को दूसरों पर लादना चाहते हैं। तो हमें ये सिद्ध करना है कि जो मुस्लिम में भी जो लोग इस विचार को रखते हैं कि भाई उनकी मान्यता बहुत अच्छी है, उनके साथ है, लेकिन पर वो दूसरों की मान्यताओं का भी सम्मान करें, तो वो भी सनातनी मुसलमान कहलाएंगे। और मेरे बहुत सारे ऐसे मित्र हैं, बल्कि मैं तो बहुत जल्दी इस बात पे विचार कर रहा हूँ। जो लोग मुझसे कह रहे हैं कि आप एक घोषित करिए कि एक सनातन मुस्लिम मंच भी है, तो ये तो उनके ऊपर निर्भर करता है क्योंकि वो बनाएंगे। लेकिन बहरहाल हर मजहब के लोग सनातनी हो सकते हैं और हम इस सनातन के नीचे पूरे भारत को एक कर सकते हैं। ये मेरी सनातन के प्रति तो मेरी ये भावना है। सर, जो सनातन संगम न्यास है, इसका उद्देश्य क्या है? मतलब आपने कब सोचा कि मुझे इस तरह से शुरू करना? ये विचार तो मेरा पुराना था, लेकिन जब मैं सेवानिवृत्त हुआ तो मुझे ये लगा कि भाई अब मुझे अपने दिल के लिए कुछ काम करना है, और दिल के लिए जो काम करना सबसे बड़ा यही था कि मैं समाज को एकजुट करूं। तो ये तभी मैंने सोचा और तब मैंने इस की स्थापना की थी। आशा जी, इसके साथ आपने एक पूछा था कि मैं विद्यालयों में जा रहा हूँ, तो देखिए विद्यालयों में सनातन के लिए नहीं जा रहा हूँ,
ये दोनों दोनों का कार्य क्षेत्र अलग अलग है। ये तो जो सनातन के लिए मैं जा रहा हूँ वो मैं विभिन्न क्षेत्रों में जा रहा हूँ, विद्यालयों में मैं जा रहा हूँ राष्ट्रीय चरित्र निर्माण के उद्देश्य से। मेरा कहना यह है कि आज हमारे देश के अंदर जितनी भी समस्याएं हैं, भ्रष्टाचार है, हर तरह की समस्या का जो मूल कारण है वो ये है कि हमारे देश में राष्ट्रीय चरित्र का अभी विकास नहीं हुआ। और उसका कारण ये है कि हम लोगों को अभी देश के बारे में, कि हमारा देश स्वतंत्र कैसे हुआ, कितने लोगों की कुर्बानियों से हुआ, उसकी सच्चाई क्या है, उसकी जानकारी नहीं है। तो मेरा प्रयास ये है कि मैंने किताब भी लिखी है उसमें, जो राष्ट्र अनुभूति करके लिखा है, और उसमें कि राष्ट्र प्रथम सदैव प्रथम की भावना। तो ये मेरा एक और योजना है कार्य का कि मैं बच्चों में, क्योंकि देखिए जो बड़े हो गए तो बड़े हो गए, उनकी अपनी अवधारणा, मैं उनको कुछ नहीं कहूँगा, लेकिन जो खास तौर से अभी 6ठी से 12वीं क्लास तक के बीच के जो छात्र हैं वो अभी ऐसे हैं कि जिनको हम सही दिशा दे सकते हैं। इसका असर बहुत दिनों में आएगा, इसका असर ऐसा नहीं कि अभी आने वाला है। तो मैंने इस पुस्तक के माध्यम से मैं विभिन्न विद्यालयों में जा रहा हूँ, और वहाँ पर मेरे साथ और लोग भी हैं, जो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि जो सेवानिवृत्त हो गए और उन पे समय है तो वो मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो हम लोग विभिन्न विद्यालयों में जाते हैं, वहाँ बच्चों को पहले तो चरित्र की बात बताते हैं। अगर आपने अपने घर में माता पिता के चरण नहीं छुए या उनको प्रणाम नहीं किया स्कूल जाने से पहले, तो आप में तो चरित्र ही नहीं है। तो यहाँ से मैं शुरू करता हूँ कि अपने चरित्र को विकसित करो, और चरित्र को विकसित आप अपने घर से ही करते हैं, और उसके बाद मैं उसको ले जाता हूँ राष्ट्र चरित्र तक। जैसे कि उदाहरण के तौर पे मैं आपको बताऊं कि माता पिता का सम्मान, गुरुओं का सम्मान, संतों का सम्मान, ये आपका चरित्र है। लेकिन जिस दिन आप एक अनजान सैनिक को कहीं मिल जाए और उसको खड़े होकर सैल्यूट करते हैं और उससे पूछते हैं कि सर मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ, तो ये आपका राष्ट्रीय चरित्र बन जाता है। तो इस तरह से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि हम बच्चों में ये भाव पैदा करें कि हम जो कुछ भी करें उसमें पहले ही सोचें कि हमारे देश पे इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। ये मेरा प्रयास चल रहा है, और इसके लिए मैं विभिन्न जगहों पर जाता हूँ। मैं लखनऊ गया हूँ, जौनपुर गया हूँ, बादलपुर जगह वहाँ गया हूँ, कानपुर गया हूँ। अभी मैंने देखा था, मैं फिर उस पे इंस्टाग्राम पे देखा था, मैं आपको यूट्यूब पे देखा था, मैं आपको फॉलो करती हूँ वहाँ पे। मैंने देखा था लखनऊ में सनातन संगम न्यास का कार्यक्रम हुआ था। हाँ, अभी 23 फरवरी को हुआ सनातन संगम न्यास का ही कार्यक्रम हुआ, और बहुत अच्छी संख्या में वहाँ शिक्षाविद और समाज के प्रतिनिधि हमारे, बल्कि उत्तर प्रदेश के जो उप मुख्यमंत्री श्री ब्रजेश पाठक जी थे वो वहाँ पर मुख्य अतिथि के रूप में थे। लेकिन जो पूरा हॉल था वो बहुत ही सोच और समझ रखने वाले लोगों से भरा हुआ था। तो ये हमने वहाँ पर अपना मैसेज दिया था। तो ये दोनों विषय लेकर मैं चल रहा हूँ, और ये मैं कामना करता हूँ, और आपसे भी कहूँगा कि आप भी इसमें मेरे लिए ये कामना करिए कि जब तक भी मैं जीवित रहूं तो मुझ में इतना दम रहे कि मैं इस काम को आगे बढ़ाता रहूं। प्रभु मुझे शक्ति दें। सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी साझा की। क्योंकि आप जिस तरह के कार्य कर रहे हैं, बहुत सारे लोग हैं, जैसे कि मैंने कहा कि लोग रिटायरमेंट की ओर जाते हैं, सोचते हैं हमने इतना पैसा कमा लिया, इतना काम कर लिया। आप समाज सेवा में भी कर रहे हैं, अब बच्चों के जो भविष्य है उसमें भी जागरूक कर रहे हैं। तो बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी और बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद आशा जी। और मैं चाहता हूं कि आपका ये जो चैनल है ये बहुत आगे प्रगति करे और लोग इसको बहुत अच्छा सुने।